जय हिंद दोस्तों, मैं अमित और आप हैं अमित एजुकेशन सेंटर 21 के साथ। तो दोस्तों, हम आज बहुत दिन के बाद मतलब यूट्यूब चैनल पर आए हैं और आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे क्लास 10th का मैथ। और यह चैप्टर होगा है ना 4 और 4 प्रश्नावली का 4.3 होगा। सबसे पहले हेडिंग पढ़ते हैं। हेडिंग क्या कह रहा है यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों का मूल्यों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल कीजिए। सबसे पहले मैं क्वेश्चन क्या दिया पढ़ेंगे। कह रहा है यदि निम्नलिखित मतलब होता है नीचे, निम्नलिखित मतलब नीचे द्विघात समीकरण यानी 2x² - 7x + 3 = 0 अगर बराबर में ऐसा कुछ अंक है तो उसको द्विघात समीकरण के मूल का अस्तित्व है। मूल का अस्तित्व चेक करना है कि मूल का अस्तित्व है कि नहीं है। तो ये मूल का अस्तित्व क्या होता है जानते हैं आप? देखिए क्या होता है। यानी सबसे पहले इसको लिखना है A B C और निकाल करके D निकालना है। क्या निकालना है? D। अगर आप D निकाल रहे हैं, अगर उसका D माइनस में आ गया तो उसको आगा हल नहीं करना है। अगर प्लस में आ गया है तो उसको आगा हल करना है। अब क्या होता है D आगा हम पढ़ेंगे। तो कह रहे मूल का अस्तित्व हो यानी D निकालेंगे। D अगर प्लस में आता है चाहे शून्य आता है तो आगा हल करेंगे, अगर माइनस में आता है आगा हल नहीं करेंगे। तो कह रहे इन्हें पूर्ण विधि द्वारा हल करें। अगर मूल का अस्तित्व है तो पूर्ण विधि द्वारा हल करें। मतलब इस मैथ को हम गुणनखंड विधि से भी बना सकते हैं। उसके बाद में है ना क्या नाम विवेचक B² - 4AC और उसके बाद मूल निकाल के बना सकते हैं। फिर उसके बाद में इसको हम है ना वर्ग विधि द्वारा बना सकते हैं। तो इसमें कह रहा है वर्ग विधि से, तो वर्ग विधि से बनाएंगे। चलिए सबसे पहले ज्ञात करते हैं इसका मूल का अस्तित्व है कि नहीं है। क्वेश्चन पर लिख लेते हैं हम। यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेते हैं 2x² - 7x + 3 = 0। हो गया ना? चलो हो गया ना। अब चलिए यहाँ पे अब हम वर्ग विधि पहले चेक करते हैं। तो a = 2, b = दोस्तों हो जाएगा -7 और c बराबर हो जाएगा 3। ये ऐसा क्यों लिख रहे हैं? तो ऐसा हम इसलिए लिख रहे हैं ताकि इसमें बताना है मूलों का अस्तित्व है कि नहीं है, इसलिए लिख रहे हैं। तो लिखेंगे यहाँ d बराबर फार्मूला होता है B² - 4AC। b का मान दिया है -7 तो -7 का होल स्क्वायर चढ़ा देंगे। 4 a का मान कितना दिया है 2, c का मान दिया है 3, 7 × 7 = 49 और -7 में -7 से गुना करेंगे 7 × 7 = 49 हो गया। माइनस प्लस तो यहाँ प्लस लग जाएगा। अब देखिए 4 दूना 8, 8 त्रिका 24 यानी -24। ये प्लस माइनस है ना तो घटेगा। तो घटे कितना होगा दोस्तों? 25। कितना होगा? 25। यानी इसका D जो आया दोस्तों है ना वह माइनस में नहीं प्लस में आया। क्या किस में आया? प्लस में। अगर यहाँ माइनस लगा रहता है ना तब इसका हल पूर्ण वर्ग विधि से हम नहीं करते। बात समझ में आया कि नहीं आया? आ गया होगा। तो चलिए इसे पूर्ण है ना पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल किया जा सकता है। लिख दिया ना। अब चलिए क्या होता है पहले क्वेश्चन उतार लेते हैं। लिखा हुआ है 2x² - 7x + 3 = 0। कैसे बनाते हैं ध्यान देंगे। x² के गुणांक यानी x² में किस अंक से गुना हुआ है? 2 से। अगर यहाँ पे 3 रहे 4 रहे जो रहे सो हमेशा x² के गुणांक से x² यहाँ पे स्क्वायर है, इसका गुणांक कितना है 2, तो इसी में सबसे भाग करना है। बस यहाँ पे जितना अंक रहे उसी अंक से सब में, तो ये कट जाएगा, हाई कटेगा तो 0 हो गया ना, तो लिख देंगे। अब यहाँ बच कितना गया? x² - 7x/2 + 3 बटा कितना हो गया 2 बराबर कितना हो गया 0। ध्यान देंगे x² - 7x/2 बराबर इधर प्लस में है ना तो ये बराबर कहने जाएगा तो कितने में हो जाएगा? माइनस में 3/2 हो जाएगा। अब क्या करना है सो हम बता रहे हैं। करना क्या है? अब करना का दिया है यहाँ पे दिया है ना 7x दिया है 7/2, तो 7/2 को यहाँ लिख लीजिए। जितना दिया है उतना को लिख लेंगे। लिख लिया हम। इसमें हम 1/2 से गुना करेंगे, ठीक है ना। तो गुना करेंगे तो 7 × 7 = 2 दूना 4 और लगले इसका स्क्वायर करेंगे तो 7 × 7 = 49 यानी स्क्वायर का मतलब 7 2 बार लिखाएगा, 4 2 बार लिखाएगा। 7 × 7 = 49 और 4 × 4 = 16
अब ये जो अंक आया अंक दोनों ओर जोड़ देंगे, यानी यहाँ भी जोड़ देंगे, यहाँ भी जोड़ देंगे। यहाँ जोड़ देंगे 49 बटा कितना हो गया 16, इधर भी जोड़ देंगे 49 बटा कितना हो गया 16। हो गया ना। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है, ध्यान से सुनेंगे दोस्तों। चलिए ए में पहले इसको लिख लेंगे x को, अच्छा माझिल को नहीं लिखेंगे, बिचला को नहीं लिखते हैं, बस बिचला को लिखबे नहीं करते हैं। अब आरी पाते हैं, यहाँ 49 दिया ना, 49 का ऊपर क्या होता है 7, 16 का ऊपर कितना होता है 4। हो गया ना, ऐसे घेर दो। अच्छा इतना में आपको कहीं घटाओ दिख रहा है, बोलिए तो सर हाँ दिख रहा है, तो यहाँ घटाओ लगा दीजिए, यहाँ स्क्वायर चढ़ा दीजिए। हो गया ना। ये कहाँ से यह समझ में आ गया आपको, मतलब x का x लिखेंगे, बिचला का कुछ नहीं करेंगे, 49 को तोड़ वर्ग निकालेंगे तो 7 होगा, और 16 कितना होगा 4, स्क्वायर रूट चढ़ा दिए। अब इसको बटा घटाओ कर लेते हैं, 16 2 और 16 का एलसीएम निकालेंगे तो 16 होगा, एलसीएम 16 होगा, लिख देंगे 2 का बड़ा कितना पड़ेगा 16 8 बेर, तो 8 3 का 24 लिख देंगे, प्लस 16 का बड़ा कितना बार 16 एक बार, तो 49 से कम 49, कोई दिक्कत नहीं ना है। x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर बराबर है घटेगा तो बोलिए 25 होगा बटा का थी 16। हो गया ना। अब इसको हम इधर बना लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे ध्यान देंगे, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर बराबर 25 बटा कितना हो गया 16, लिख दिया हम ना। अब ध्यान देंगे आराम से। अब क्या करना है, ये स्क्वायर हटेगा तो आपको पता होना चाहिए, जब स्क्वायर हटता है इधर प्लस माइनस चिन्ह आ जाता है, अब वर्ग चढ़ जाता है। 25 बटा 16 हो गया, तो x माइनस 7/4 बराबर प्लस माइनस 25 के ऊपर कितना होगा 5 और 16 पर कितना होगा 4। हो गया ना। अब देखिए खाली x बराबर प्लस माइनस 5/4 यानी माइनस में कितने में जाएगा, प्लस में। हो गया ना। अब चलिए ध्यान से, अब एक अपना अल्फा प्लस वाला मान लेंगे, क्या लेंगे प्लस वाला, 5/4 प्लस 7/4 दोनों का एलसीएम लेंगे तो 4 का 4 हो गया, यानी कितना है 5 प्लस 7 यानी 12 बटा कितना होगा 4, कटाएंगे तो कितना 4 दिए 12। अब बीटा बराबर है प्लस लिए है ना, अब लेंगे माइनस वाला, माइनस 5/4 हाई प्लस है तो प्लस 7/4। अब देखिए माइनस 5 प्लस 7 घटाएंगे ना तो घटेगा तो कितना हो जाएगा 2 कितना होगा 2 बटा का 4, कटाएंगे 2 एकम 2 2 दूना 4, 1 बटा कितना होगा 2, यानी इसका मूल कितना हो गया 3 आगो 1/2 इसका आंसर। कोई डाउट? हाँ तो दोस्तों अगर आपको कहीं इस पे कमी हो तो आप हमें कमेंट करें, हम आपको है ना फिर से समझाने की कोशिश